हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल बी इन लव विद दिस टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा टॉपिक है क्या. बेसिकली लेट्स सपोज you and your friends are on beach and आपके और आपके बीच फ्रेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर का, और आप कहाँ पे हैं? बीच पर. and you want to find the distance of the island which is situated in between the or in somewhere in the ocean. And you want to find the distance, means how far is the island, you want to know. Then how will you find it? कुछ आया माइंड में? कुछ आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रही होगी. अगर हम देखें, अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं, अगर आप आइलैंड को देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप, इसी तरीके से देखेंगे आइलैंड को, तो ये कुछ पिक्चर जो आपके सामने आएगी एक ट्राइंगल की फॉर्म में आएगी, और वो भी ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल. अब आपके माइंड में आएगा राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जिसको मैं स्पेशली बोलती हूँ सुपरस्टार थ्योरम, एंड उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें, ये जो थ्योरम है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में 3 साइड्स के रिलेशनशिप को बताती है. कैसे? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, अगर ये एक ट्राइंगल है ABC, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका रिलेशन बाकी 2 साइड से कैसा होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. राइट? ये जो थ्योरम है ये 3 साइड्स के बीच का रिलेशनशिप बताती है. लेकिन अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें, वहां पे सिर्फ हमें 1 साइड गिवन है, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में देखें एटलीस्ट हमें 2 साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हम 3rd साइड निकाल सकते हैं. लेकिन हमारी सिचुएशन में सिर्फ एक हमें मेजरमेंट पता है, वो भी 50 मीटर. तो हम कैसे करेंगे? अब लेट्स सपोज एक और सिचुएशन देखते हैं. वो सिचुएशन है आपको कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है विदाउट मेजरिंग इट. आपको उसको मेजर नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी हाइट निकालनी है यहाँ पे खड़े खड़े. क्या आप कर पाएंगे ऐसा? अगर मैं बोलूँ जी यस आप कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें हेल्प ही नहीं करेगी. हम सिर्फ ये डिस्टेंस तो पता लगा सकते हैं, ये हमें मेजर नहीं करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमें बहुत हेल्प करेगा इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री. एंड जिसके माइंड में ये टॉपिक आ रहा होगा दे आर रॉन्ग, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है ट्रिग्नोमेट्री. अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आप वर्ड को देख रहे हैं, ये ग्रीक वर्ड से आया है ट्रिग्नोमेट्री. ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है ट्राई गोनो एंड मेट्री. अगर आप देखो ट्राई मीन्स हमें सबको पता है 3, गोनो साइड्स, और ट्राइंगल में एंगल्स भी होते हैं 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं. मेट्री मीन्स मेजर. जब हम 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मेजरमेंट निकाल रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. अब
ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेसिकली ये आपको समझ में आ गया। 3 साइड्स या 3 एंगल्स का मेजरमेंट निकालना। इट मीन्स हमें ये भी क्लियर हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्पेसिफिकली डील कर रही है किसके साथ, कौन से ट्राइंगल के साथ। सिर्फ ट्राइंगल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और कौन से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें एक बात ये क्लियर हुई कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल जैसी सिचुएशन में ही ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगी। दूसरी बात हमें क्या यहाँ से क्लियर हुई कि ये ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बिटवीन रिलेशन बताती है कि साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम में वो सिर्फ साइड्स के बीच का रिलेशनशिप था, लेकिन यहाँ पे हमें साइड्स और एंगल दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता चलता है। तो अब हम देख लेते हैं, आपको ये भी क्लियर हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों हेल्प करेगी। अब देख लेते हैं बेसिक क्या है। हमें ये तो बात क्लियर हो गई कि एक ट्राइंगल है, हमें जो हमारी सिचुएशंस होंगी उसमें एक ट्राइंगल की फॉर्म में हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे बी पर 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंगल कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज ये एक कुतुब मीनार है, अगर यहाँ पे आप खड़े होकर उसे देख रहे हैं तो कोई ना कोई एक एंगल बनेगा आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। अगर हम देखें जहाँ जिस पॉइंट से आप उसे देख रहे हैं कुतुब मीनार को, तो आपका एक एंगल जनरेट होगा यहाँ पे। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम बाकी साइड्स के रेशियोज निकालें, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज निकालें तो वो रेशियोज क्या होंगे। अब इसको समझने से पहले हमारे पास 3 टाइप्स के सिचुएशंस आती हैं, हम वो भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से हमें एक आइडिया तो हो ही गया कि हम यहाँ पे एंगल्स को भी लेकर चलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है एलिवेशन, इट मीन्स ऊपर की साइड। तो अगर हम एक कंसीडर करें, एक बच्चा ए पॉइंट पे ट्री को देख रहा है, या ट्री के ऊपर एक बर्ड है उसे देख रहा है, जो कि बर्ड है बी पॉइंट पर, राइट। अब जो उसके आईज से एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो जिस एंगल से उस बर्ड को देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो लाइन ज्वाइन करेंगे हम बर्ड से बच्चे की, बॉय की आईज से, उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब आपके माइंड में आएगा कि सिर्फ क्या एंगल ऑफ एलिवेशन ही हम लेंगे, नहीं। अगर लेट्स सपोज अगर हम देखें कि बर्ड बच्चे को देख रही है, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हम नीचे की साइड देख रहे हैं। सो हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। हमारी जो सिचुएशन होगी, या तो हम ऊपर की साइड देख रहे होंगे या हम नीचे देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम ट्राइंगल में ये 3 सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं जो मैंने बोला था रेशियोज क्या है, वो एक्चुअल में रेशियोज क्या उनका मतलब है, वो रेशियोज कैसे आते हैं, देख लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं रेशियोज की। लेट्स सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब मैं सी के रिस्पेक्ट में अगर देखूं, जो इसके अपोजिट साइड है, ये है अपोजिट साइड,
इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान में रखनी है कि हम अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मान के चलते हैं और जो एडजेसेंट साइड है उसे हम क्या मानकर चलते हैं? बेस। और ये तो हमें पता ही है कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। अब होता क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालती हूँ तो वो जो रेशो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी। क्या बोला मैंने? अगर हम इस एंगल की अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशो अगर फाइंड आउट करते हैं तो जो रेशो आता है वो होता है साइन ऑफ एंगल सी। उसे हमने नेम दिया है साइन ऑफ एंगल सी। तो वो क्या हो गया? अब लेट्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन ए सी, या आप ये बोल सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? या आप इसकी जगह परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हैं। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर ये ले रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ये वाली। अगर लेट्स सपोज मैंने ये एंगल लिया तो उस केस में अपोजिट साइड होगी BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC। ये हमें चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है बाद में। तो फर्स्ट रेशो हमें समझ में आया, साइन C इज इक्वल टू क्या? अपोजिट साइड। यहाँ पे मैं अपोजिट साइड ही यूज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर रहे, एंड हाइपोटेन्यूज। अब हम बात देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज मैं एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशो फाइंड आउट करूं तो जो वो रेशो निकल के आएगा वो होगा, उसको हमने नाम दिया cos C। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सिर्फ क्या यही दो रेशो होंगे? नहीं, अब साइड तो 3 है, तो यानी कि अगर मैं इस साइड का इससे निकाल लूं तो उसको मैं नाम दूंगी tan C, मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो ये आए हमारे 3 बेसिक रेशोज। ये है हमारे 3 बेसिक रेशोज। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज का अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से रेशो निकाल रहे हैं, क्या इसका अपोजिट भी होगा? क्या इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है? जी यस, इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है। तो हमारे जो दूसरे ये है हमारे बेसिक रेशोज, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये है हमारे बेसिक रेशोज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल। अगर हम इन्हीं रेशोज को रेसिप्रोकेट करते हैं, साइन C का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स अगर मैं 1/sin C लिख दूं तो 1/sin C क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड अपोजिट साइड। तो वो क्या बन जाएगा? उसको हम बोलेंगे कोसिकेंट C। कोसिकेंट C। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं cos C का अपोजिट कर दूं, मतलब रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, और इसको हम नेम देते हैं सीकेंट C। अब मैं tan का अगर अपोजिट कर दूं, मींस रेसिप्रोकल कर दूं, एडजेसेंट को ऊपर ले और अपोजिट साइड को नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1/tan C विच इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो और इसको हम बोलेंगे cot C। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि हमारे पास 3 टाइप्स के रेशियोज हैं, दैट इज sin C, cos C, tan C एंड इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं साइन का C यानी कि अपोजिट हो गया, साइन का अपोजिट हो गया C, cos का S एंड tan का cot। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो हमारे पास 6 टाइप्स के रेशियो है, साइन, कोस, tan,
कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। ये थे हमारे 6 रेशोज। अगर हम इन्हीं 6 रेशोज को आपस में डिवाइड करें तो क्या होता है, आइए देख लेते हैं वो भी। अगर मैं बोलूं, मैं साइन फॉर कन्वीनियंस सी या किसी अल्फाबेट को लेने के बजाय मैं आपको एंगल बता देती हूँ जो हम जनरली यूज करते हैं, थीटा। ये एंगल होता है, इसको सिर्फ एक नेमिंग दी हुई है, थीटा एक जनरल नेमिंग है थीटा, या आप देखेंगे फाई भी एक जनरल नेमिंग है। ये दोनों आपको बहुत बुक्स में देखने को मिलेंगे, तो हम यहाँ पे थीटा लेकर चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। साइन थीटा को अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, देखिए ट्राइंगल में ए बी सी, सी के अपोजिट थी ये वाली, यानी कि ए साइन थीटा क्या है हमारा, यहाँ पे अगर ये थीटा है, ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी। तो क्या बन जाएगा, अगर हम देखें ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का जो रेशियो था वो किसके इक्वल था, tan थीटा के। यानी कि जब हम दो रेशियोज को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, मीन साइन थीटा और कोस थीटा को, तो हमारे पास आता है tan थीटा। अब हमें पता है अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड कर दूं, आपको पता है tan ये हो जाएगा बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा ऑल्सो, मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हमें ये पता ही है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर हम निकालें, आप ऐसे भी देख सकते हैं, BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC।